Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I have been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good evening. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? I'm good, Janab. It was the semi-final match between the unbeatable South Africa and the rising Afghanistan. But what happened today? जरा भी वाइब नहीं आई सेमीफाइनल वाली, वो कोई हाइप, वो कोई जो मजा है ना। And have you noticed one thing? आपने क्राउड देखा? आज भी हमें खाली जगह नजर आई और अभी तक आईसीसी बेच रहा है टिकट। थोड़ी देर में मैच है 7:30 बजे का, उसके लिए भी आप अभी भी अगर इंटरेस्टेड हैं, यू कैन स्टिल बाय द टिकट्स इवन फॉर द फाइनल. सो दिस इज नॉट हाउ वी प्लान्ड एंड हाउ वी थॉट अबाउट द वर्ल्ड कप T20, नो? एग्जैक्टली. और इंडिया का मैच हो, कोई ऐसा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता कि ग्राउंड्स खाली हों, क्योंकि हमें याद है एमसीजी में पाकिस्तान इंडिया मैच 96,000 की कैपेसिटी और वो भी हाउसफुल हमने वो देखा उस टाइम. लेकिन अब वेस्ट इंडीज में, हालांकि वेस्ट इंडीज का क्राउड इतना बुरा नहीं है, बट शायद उनकी अपनी होम टीम में मुझे ये लग रहा है हमजा, जिसकी वजह से मजा नहीं आया. खैर आना चाहिए था. हम बड़े हम ना बहुत उम्मीद थे कि आज बहुत मजा आने वाला है, अफगानिस्तान आएगा, छा जाएगा. लेकिन क्या हुआ जनाब? दे हैव गिवन द लोएस्ट टोटल इन द हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल नॉकआउट्स मैच. यानी कि आज उन्होंने एक हिस्ट्री ये बनाई और अपने लिए भी एक हिस्ट्री कायम की, क्योंकि इससे पहले अफगानिस्तान ने इतना कम स्कोर नहीं किया जनाब. 56 ऑल आउट. देन साउथ अफ्रीका आता है, 60 ऑन बोर्ड करता है रन और सिर्फ एक विकेट के नुकसान पे, एंड दैट टू इन 8.5 ओवर्स. एनीवेज हम बात करेंगे कहाँ गलती हुई है, बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें या फील्डिंग की बात करें. वेलकम करते हैं हमारे पैनलिस्ट की तरफ जाते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, कमेंटेटर, एनालिस्ट मिस्टर सलमान भट्ट. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू. एंड वी आर ट्विनिंग टुडे, तो ये आज अलग हो गया है. आज किसी के जामुन बिके नहीं, हमें पहनने पड़ गए. मेंशन करना जरूरी था सारा के लिए, क्योंकि कल सलमान भाई ने कहा, आज सारा ने फौरन बदला ले लिया, मौके पे चौका लगा दिया. बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं जी राजा असद साहब. वेलकम टू द शो. बहुत शुक्रिया हमजा एंड सारा, थैंक यू. और हम फिर वेलकम करेंगे क्रिकेट डेटा एनालिस्ट मिस्टर अहमद सईद. अस्सलाम वालेकुम जी. हाबी. वालेकुम अस्सलाम. और इसके साथ साथ आकिब कुरैशी, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं आजकल, पीसीबी के बड़े चक्कर लगा रहे हैं. कजाफी मेरा कल जो अपग्रेडेशन है इनकी निगरानी में हो रही है, डेली वहाँ पे पहुँच जाते हैं. आकिब साहब आपसे खबरें ज़रूर लेंगे, आज भी क्या चल रहा है सारी सूरत हाल. सुनने में ये आ रहा है कि 56 जो है वो ट्रिब्यूट दिया बाबर आजम को इन्होंने. बहरहाल वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. जनाब हम बात करेंगे जरा बैटिंग पे, बॉलिंग पे साउथ अफ्रीका की, लेकिन पहले बात करते हैं ना जरा फील्डिंग पे कि जनाब ये फर्स्ट ओवर में आते हैं और किस तरीके से कैप्टन डिसाइड करता है कि फील्डिंग क्या होनी चाहिए. स्टिक लगाई हुई थी, फाइंगिंग लगाई हुई थी, लेग स्पिन लगाई हुई थी. सो आई विल कम टू यू. फील्डिंग तो आज ये क्या हमने पहले, क्या आपने पहले ऐसी फील्डिंग T20 में पहले ओवर में देखी है? अगर आपने गौर से अपना कल का शो सुना हो, ठीक है, तो यू वुड नो व्हेन वी स्पोक अबाउट जेन्युइन फास्ट बॉलिंग, एक्स्ट्रा बाउंस, ठीक है, एंड अफगान ओपनर्स बीइंग द ओनली फ्रंट लाइन बैटर्स. एक्चुअली वो ही दो ऑर्गेनिक बैटर हैं, बाकी तो मिले जुले ऑलराउंडर्स थे. एंड देन कल यहाँ पे ही बात हुई थी कि इस पिच में पैचेस हैं, कुछ बेयर पैचेस हैं और उसकी एजेस के अंदर ग्रास के पैचेस हैं, जिसका मतलब है कि टू पेस भी हो सकती है, थोड़ी सी अनइवन भी हो सकती है. एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड. एंड मुझे लग रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्को येंसन, टॉल बॉय, हाई आर्म एक्शन, वो जो फील्डिंग उसने ली थी बेसिकली दैट वाज कि वो उसको शॉर्ट बॉल करेगा. साथ स्लिप भी ली हुई थी कि जब आप किसी को ये वाली फील्डिंग देते हैं तो यू बेसिकली आर इंडिकेटिंग कि वी आर गोइंग टू बॉल शॉर्ट. अब ऐसे में होता ही है कि आफ्टर बॉलिंग अ फ्यू शॉर्ट बॉल्स व्हेन यू पिच इट अप, तो बैट्समैन लेट हो जाता है बिकॉज ही इज थिंकिंग अबाउट द शॉर्ट बॉल. द ट्रिक इज टू बी रेडी फॉर द फुल बॉल, ठीक है, बट इट इज़ नॉट ईजी. इसके लिए आपको ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैंने आगे जाना है, चाहे मुझे गेंद लग जाए. इफ़ यू आर इन दैट जोन तो देयर इज़ अ चांस यू माइट सर्वाइव. लेकिन मोस्टली पीपल आर नॉट इन दैट जोन. इट्स नॉट ईजी. चाहे आप जो भी हैं ना, बड़े कम लोग मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि पता हो गेंद लग जाना है, फिर भी वो परफेक्ट टेक्निक डिस्प्ले करते हैं. अगर आप गुरबाज की डिसमिसल देखें, आप गुलबदीन नायब की देखें, आप मोहम्मद नबी की देखें, इनकी टांग ही नहीं आई बॉल के ऊपर. मतलब जब गुलबदीन नायब, आई विश कि यहाँ पे उसका रीप्ले चल रहा हो, ये सॉरी वो जो अपना गुरबाज है, जब वो ड्राइव मारा था तो उसका फ्रंट फुट हवा में था, वो प्लांट ही नहीं हुआ था. ही वाज सो लेट ऑन द बॉल बिकॉज उससे पहले उसको 2 बॉल उसने बाउंसर की हैं, तो वो आगे ही नहीं आया. नायब वाज लाइक एन आवर लेट, विकेट उड़ के वो जा चुकी थी जब उसका बैट आया. सो बेसिकली कंडीशंस वर टफ, द पिच वाजंट आइडियल. अफगानिस्तान ने पिच को मुझे लगता है उन्होंने खाते में ही नहीं लिया, टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, ठीक है. और दूसरी बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किया प्लान.
उनके फास्ट बॉलर्स ने दे बोल्ड हार्ड लेंथ्स, वो दे जो उन्होंने फील्डिंग ली थी ना, दे मेंट बिजनेस। उसने 1-2 गेंद मारे हैं बाजू पे, कानों पे, ग्लव्स पे लग के गए हैं, और फिर जो उसका मेंटल इफेक्ट है वो हमने देखा। दे जस्ट क्रम्बल्ड। ओपनर्स के जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि बैट्समैन है ही कोई नहीं इस टीम में, और 56 वाज नेवर गोइंग टू बी गुड इनफ अगेंस्ट एनी डिसेंट साइड। सो आई थिंक अफगानिस्तान वंडरफुल डिस्प्ले इन द टूर्नामेंट, बहुत अच्छा, दे प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन्स, बेटर देन पीपल एक्सपेक्टेड, और उनकी नेशन के लिए बहुत अच्छा हुआ। बट इन एनी टूर्नामेंट 2 बैटर्स आर नेवर इनफ। ये दे मस्ट लर्न फ्रॉम दिस कि 2 बैट्समैनों की कोई टीम, टेप बॉल की टीम भी नहीं होती 2 बैट्समैनों की। तो दे मस्ट ब्रिंग एटलीस्ट 5 बैट्समैन प्लेइंग 11 के अंदर। यू कांट हैव 9 ऑलराउंडर्स, ठीक है ना। ये ठीक है, ऑलराउंडर्स की गेम है, लेकिन स्पेशलिस्ट मैटर, ठीक है। तो ये उनका जो एक बड़ा फार फैच था कि सारे ही ऑलराउंडर खिला दो, तो कोई भी गेंद के सामने नहीं आया। आप गुलबदीन नायब से शुरू हो जाए और गो टिल नंबर 11, हर एक बंदा हार्ट अटैक के खेल रहा था, बिकॉज दे कुडंट कोप विद द पेस एंड बाउंस। थोड़ा अनइवन भी था, उससे भी 1 सेटल हुए थे। बहरहाल फील्डिंग की जिस तरह से बात की है, अफ्रीका के पास तो बहुत बड़ा टैग है फील्डिंग। जिस तरह के वो एथलीट्स हैं, जॉन्टी रोड, किसको वो भूलते हैं वो कैचेज, और उस तरह की उस जमाने से लेके अभी तक सलमान भाई भी बार बार कहते हैं डेविड मिलर दे रहे हैं, हेंड्रिक्स देख लें, उनके मार्करम देख लें, कैसे फिट प्लेयर है, पता चलता है कि एथलीट है, स्पोर्ट्समैन है। तो फील्डिंग को राय साहब क्या क्रेडिट देंगे आपका? फील्डिंग ज़्यादा कैचेस विन मैचेस वाली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो साउथ अफ्रीकन्स हैं, ये अगर आप इनकी जो हमने ये अपार्थाइड के बाद जब इनकी दोबारा री एंट्री हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आप क्लूजनर को देख लें। मैंने अपनी आंखों के सामने 155-60 की स्पीड से क्लूजनर को, शोएब अख्तर को छक्के मारते हुए देखा, और मैं हैरान था कि इनके क्या रिफ्लेक्सेस होंगे। बात यह है कि इन्होंने, साउथ अफ्रीकन्स ने हमेशा आगे की क्रिकेट खेली है। इनके जो बुजुर्ग थे ना, वो भी आजकल की क्रिकेट खेलते थे। यू नो, दैट्स वाई दे वर पॉपुलर, दैट्स वाई उनको कहा जाता था कि वो साउथ अफ्रीकन कंट्री में तो पावर हाउस है क्रिकेट का। और जहाँ तक इस मैच का आप जिक्र कर रहे हैं, देखें, ये 20-30 साल की कोई तारीख नहीं होती। अफगानिस्तान ने बड़ा मार का सर कर लिया है, सेमीफाइनल तक पहुँच कर लिया। लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए कि दूसरी टीमें भी कुछ ऐसी हैं जो कि अब सफ़ा हिस्ट्री में नज़र नहीं आती, जिसमें एक केन्या भी है। 2003 के वर्ल्ड कप में आपको याद होगा, बड़ी गैर मामूली उनकी परफॉर्मेंस थी, और इसी किस्म के सितारे उनकी टीम में भी थे। अब ये जो उनको एक बड़ा अच्छा, एक मेमोरेबल एक मौका मिल गया है टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, इस पर इनको लिव अप करना होगा। और लिव अप ऐसे नहीं होगा कि आप इसी किस्म के, ये कुछ गैंग अप हो गए हैं बड़े अच्छे प्लेयर, और उनको एक मौका मिल गया है, ज़ाहिर है कि उनकी एक ग्लोबल पोजीशन भी बन जाएगी, उनका एक ब्रांड भी बन गया है। लेकिन एक जिस टीम का भट्ट साहब भी कल जिक्र कर रहे थे, उनके एक प्लेयर को हमने जिक्र किया, देखें, जिसमें 2 एक इंतहाई, वो कहते हैं नाबुआ रोजगार स्पिनर हो, जो ना फुल टॉस करते हैं ना शॉर्ट गेंदें करते हैं, वो क्राइम करते ही नहीं क्रिकेट के अंदर। और फास्ट बॉलर के 3 की जो बैटरी है, जैसे के जिक्र किया, मैंने आपको याद होगा पहले दिन कहा था कि सिर्फ एक ही लफ्ज़ मैंने किया था, वो डिकॉक का किया था। उनकी लीडरशिप देख लें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देख लें, और उनकी जो लगता है कि तैयारी करके आए हैं। जैसे आप प्रोग्राम में आते हैं, तैयारी करके आते हैं, हम भी तैयारी करके आते हैं, उनकी पूरी तैयारी थी। उनको पता था कि बख्शियों में गेंद को करनी है, और ये विकेट कैसी है, विकेट को उन्होंने रीड कर लिया हुआ था। हम अगर यहाँ पे कल वैसी बातें करके गए हैं जो बिल्कुल मनोवन साबित हुई, बिल्कुल फोरमोस्टली लेड बाय फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। तो बात यह है कि ये जो कुछ हुआ है, उसके अलावा जो एक गैर नाकाबिले शिकस्त जो एक स्ट्रीक चल रही थी, मुझे ये खदशा था कहीं वो लॉ ऑफ एवरेजेस कहीं अप्लाई ना हो जाए, और वहाँ पर कहीं साउथ अफ्रीका स्कम्प ना कर जाए अगेंस्ट मुझे बड़ी इनकी फिरती हुई गेंदें हैं। ये ऑफ कोर्स उनके फास्ट बॉलर आप जानते हैं कि वो दे हैव बीन सक्सेसफुल ओवर द पिछले जो भी उन्होंने 6-7 मैच खेले हैं। लेकिन जो यकतरफा कार्रवाई हुई है, इससे मुझे लगता है कि जैसे भी आपने टिकटिंग का जिक्र किया था, मेरे ख्याल में सेमीफाइनल को उसके शान शान होना चाहिए था। अब बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह, और साउथ अफ्रीका के बारे में एक मैं बात ज़रूर करूँगा। हमारे यहाँ लोग मेरे से ज़्यादा समझते हैं क्रिकेट को सारा, उसमें ये है कि मैं जिससे बात करता था, जो अक्ल में मेरे से आगे हैं लोग उम्र में भी, वो बार बार एक बात दी, अर्ध चौकर्स। ये क्या जवाब हुआ? मैंने कभी चीज़ों पर बिलीव नहीं किया था कि अर्ध चौकर्स कल भी चौक कर जाएंगे, ये कोई जवाब नहीं है। देखिए, जितनी मरतबा पहले वो नाकाम और नामराद हुए हैं उससे रीज़न से, और अगर
आज हुआ भी, वो हार जाते उसका भी एक रीजन होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने डोमिनेट कर दिया और एक एकतरफा कार्रवाई हुई, लाठी चार्ज हुआ जबरदस्त किस्म का, और आनंद फानंद हमने देखा कोई मौका ही नहीं छोड़ा मध्य मुकाबले को उन्होंने। आपने देखा होगा जब इनिंग स्टार्ट की उनके दोनों ओपनर साउथ अफ्रीकन ने, तो इक्का दुक्का गेंद इधर हुए हैं, जैसे ही उन्होंने कन्वेक्शन के साथ मिडिल गेंद करने शुरू की हैं, बॉलर को तो वो तो एक बुखलाहट का शिकार हो गए, और वो जो एक बड़ा करने वाला था, एक बड़ा हकीर सा एक टोटल था, उन्होंने हासिल कर लिया 8 ओवर्स में। ठीक हो गया जी। ब्रेक का टाइम है जी। ब्रेक से पहले आपके लिए एक सवाल, जो कि 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसका फाइनल किन 2 टीम्स के दरमियान हुआ था? आसान सा इसका जवाब आपने देना है। तरीका वही है, JNN के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लाइक प्लस सब्सक्राइब करके उनका स्क्रीनशॉट लेना है अलॉन्ग विद दिस आंसर। ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, इसमें आपने दोनों चीज़ें सेंड करनी और आप जीत पाएंगे इस शो के एंड पे मोबाइल वाउचर प्लस 2 दिन रह गए हैं। 2 दिन बाद वो लकी विनर्स, 5 लकी विनर्स ऐसे होंगे जिन्हें पाकिस्तान टीम की जर्सीज प्लस सलमान बट का साइन बैट भी मिलेगा। और आपको याद होगा हमने भी लेना है। कीप वाचिंग जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, विल हैव अ डिटेल डिस्कशन कि आज कहां अफगान बॉलर से भी गलतियां हुई हैं। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup। जनाब, आखिर वो दिन आ गया जब साउथ अफ्रीका, बिकॉज हम बात करें ODI में 5 मरतबा सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया लेकिन फाइनल्स में नहीं जा सके। T20 की बात करें 2 दफ़ा उसमें गए सेमीफाइनल्स में लेकिन क्वालिफाई नहीं कर सके फाइनल्स के लिए। तो आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, हम बहुत खुश हैं उनके लिए। आई कम टू यू सलमान, ये जो फियर ऑफ बैटिंग सेकेंड था, क्या आपको लगता है कि इसने आज एक बहुत मेजर रोल अदा किया है? अगर हम राशिद की कैप्टनसी को देखें, क्यों ही ऑप्टेड कि नहीं हम आज पहले ही बैटिंग करेंगे, क्योंकि अगर सेकंड किया तो हमसे शायद चेज ना हो सके। नहीं, प्रॉबली फ्रॉम अ कैप्टन्स पॉइंट ऑफ व्यू उसने ये सोचा होगा कि क्योंकि हमारी बैटिंग बड़ी कह लें कि श्रिंक है और 2 ही बंदों पर डिपेंडेंट है, तो वो विदाउट द स्कोर बोर्ड प्रेशर बैटिंग करें, और वो अगर इनको 125-150 तक भी पहुंचा दें तो इस पिच के ऊपर देयर बॉलिंग माइट स्टैंड अ चांस। क्योंकि ये पिच फ्रॉम द वर्ड गो, फ्रॉम द पिच रिपोर्ट इट वाज मेंशन्ड कि ये पिच जो है ना वो ट्रिकी पिच है, इट्स नॉट अ गुड पिच टू प्ले फॉर, स्पेशली फॉर बैटर्स। बट उसने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक डिसीजन लिया। सो एंटायरिटी में ये डिसीजन गलत नहीं है, इट्स जस्ट दैट दे हैपन टू फेल टुडे विच वाज ऑन द कार्ड्स। क्योंकि जो कर रहे थे ओपनर ही कर रहे थे, नीचे वालों ने तो मोहम्मद नबी ने रिकॉर्ड बना दिया दुनिया में एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा अंडे करने वाला है, 0 करने वाले, 4 इनके 0 हैं। सो वो कल राय साहब ने बताया था कि वो आधा बैट्समैन वो है टीम के अंदर, यानी कि इज मोस्ट सीनियर। तो इफ ही इज आल्सो स्कोरिंग 4 डक्स, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस बैटिंग लाइनअप के क्या हालात चल रहे हैं। सो इनका जीतना, इनका एज अ टीम खेलना, इनकी बॉलिंग, इनकी फील्डिंग और ओपनर्स ने इनकी बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी। लेकिन देन देयर केम अ पॉइंट वेयर दे प्लेड अ सुपीरियर ओपोनेंट। एंड एक और चीज़ जो हमने कल बात की वो ये थी कि जब टीमें बहुत फंस के टाइट मैचेस जीत के आती हैं ना, तो अक्सर उनके नॉकआउट्स आसान हो जाते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। साउथ अफ्रीका ने इतना कन्विंसिंग शायद ही कोई मैच जीता हो, कोई भी नहीं जीता। तो ये हर मैच में लगता था अभी हारे, अभी हारे, अभी हारे, लेकिन अब उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी और उनका ओपोनेंट भी जो था ना वो लिमिटेड स्ट्रेंथ वाला था और पिच उनको सूट करती थी विद देयर फास्ट बॉल। अच्छा, असल में पिच की आपने बात की, कदरे मुश्किल थी कहीं नजर आई? क्योंकि जिस तरह से डिकॉक भी आउट हुए और उनके जितने भी सारे किलियां होनी, क्या खूबसूरत मंजर होता है फास्ट बॉलर के लिए वो देखना। मार्को यंसन ने, रबादा ने जिस तरह से आउट किए हैं, अगर हमारे पास वो फुटेज पड़ी है जिस तरह से अफगान खिलाड़ी आउट, ये भी इस तरह से नहीं, ये फजल फारूकी डिकॉक दिखा रहे ना, ये यहाँ पे, ये पहला तो स्लिप पे देखे ना जी, पाँव ही नीचे नहीं पहुंचा जब उसने शॉट मारी है। अब ये अगले देखिएगा कि बैट ही नीचे नहीं आएगा। ये देखें, ये देखें जरा पाँव, डिलीवरी, ये चौके के लिए जाना चाहिए था। ये ऊपर, ये देखिए ना क्या खूबसूरत। इसको आउट इससे पिछली 2 बॉलों ने किया है, इस बॉल ने आउट नहीं किया। इसके बाद ये देखें ना रबाडा, ये देखें कितना लेट बैट आया नबी का और कितनी लिमिटेड फीट मूवमेंट थी। वो देखिए जिधर खड़ा था वहीं से टो सीधी कर ली है, ग्लव्स को लगा। सो बेसिकली ये जो शॉर्ट बॉल की बैराज थी, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ये जो डाउन द लेग साइड कॉट बिहाइंड होना एक बड़ी। अच्छा, यहाँ इसमें मैं एक लर्निंग के लिए क्वेश्चन पूछ लूँ। जब टॉस हुआ था तो एल्डन मार्करम ने उस वक्त ये कहा था कि हम खुद भी पहले ही बैटिंग करना चाहते, तो अगर ये पिच इतना मुश्किल था तो एल्डन मार्करम क्यों पहले बैटिंग करना चाहते थे? अफगानिस्तान को समझ में आ गया। उसकी एक वजह है
क्योंकि ये हमेशा चेस में चोक करते रहे। हिस्टोरिकली इन्होंने चेस में चोक किया है, और बाउंस, एक्स्ट्रा बाउंस से ये नहीं घबराते, क्योंकि इनके मुल्क में अगर आप टेस्ट मैचेस देखें, इनकी इंडिया से सीरीज देखें, वहाँ पे ऐसी पिचेस होती हैं जो अनइवन होती हैं, और ये उसके लिए दे आर ब्रॉट अप ऑन दोज पिचेस। उनके लिए ये पिच इतनी मायूब, उन्होंने तो 60 आराम से किया एक आउट पे, ठीक है, उनके लिए मुश्किल था। बॉल खाई भी है एक आध दफा डीकॉक ने। तो ये अगर ये स्कोर 130-35 होता तो इसके डायनामिक्स ही चेस के और होना चाहिए। बट आई थिंक फॉर देम मे बी दिस इज देयर ब्रेक थ्रू। हम शुरू से बात कर रहे हैं, इसका आप जवाब दे सकते हैं। इंटरनली साउथ अफ्रीका में अगर आप बेनोनी से शुरू हो जाएं, ब्लूमफाउंटेन चले जाएं, आप ईस्ट लंदन चले जाएं, केप टाउन, जोहान्सबर्ग, या और उनकी उधर बड़ी डिस्पैरिटी है विकेट्स की बाउंस में, पेस में, वेयर एज उनको इंटरनली इतना एक्सपीरियंस था खेलने का, और T20 वहाँ का एक बड़ा पॉपुलर फॉर्मेट रहा है ओवर द डेकेड्स। तो मुझे लगता है कि ये एक जो हाथ पड़ा है ना, मेरे ख्याल में अभी इट वाज टू अर्ली फॉर अफगानिस्तान कि हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक ऐसे जायंट के साथ अब खेलने के लिए जा रहे हैं जिनकी इस कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में भी एक बहुत बड़ी टीम है और उनका एक बैकग्राउंड है। मैं कहता सारी चीज़ें, इट वाज अमेल्गमिज्म ऑफ वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग। सर ये बात तो आज कुछ लोग कर रहे हैं, कल तक तो वो अफगानिस्तान का मोमेंटम देख रहे थे और साउथ अफ्रीका की चोकिंग देख रहे थे। So now it becomes, जब उनके सामने रिजल्ट आ गए, then it becomes, you know, more talking material. But the point is कि one team's momentum was other team's choking history. लोग इसको इस तनाजुर में देख रहे थे। पिच का कल तक तो किसी को नहीं पता था। हमने भी जो बात की थी वो पिच जिस तरह मेंशन की गई थी उसके ऊपर थी। इस पिच के ऊपर तो वाकई ही अफगानिस्तान इनके साथ 10 दफ़ा खेले तो मेरा ख्याल है पौने 10 दफ़ा मैच हारेगी। तो ये पिच ऐसी है ना, ये स्ट्रेंथ उनकी एंटायरिटी में। तो वो जो 1% चांस होता है ना क्रिकेट में, 10% चांस होता है कि यार अपसेट हो जाए, इस पिच पे अगर अफगानिस्तान जीतती तो बड़ा मेजर अपसेट होता, क्योंकि ना तो उनकी बॉलिंग में वो पेस है और इनके बॉलरों के कद हैं छोटे, ठीक है, वो एक्स्ट्रा बाउंस एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। वेयर एज वो तो सारे ही 6.5 फुट, नोकिया भी, येंसन भी, पेस भी 150, 140, बहुत। और वो सारे टेस्ट मैच के बॉलर ये इधर से ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन कॉज करती है। ये जो पिच है ना, अनइवन पिच जो होती है, ये यहाँ से तारे शॉट करती है, इसका सामने नहीं कुछ होता। ये सामने जैसे आपने कहा ना, मुंह में बॉल था, चौका मारता है, वो उस पर नहीं आउट हुआ, ये उससे पिछले 2 बॉलों पे आउट हुआ है जो उसको इधर से गुजरे हैं। वो वहीं पे खड़ा था और लेट गया आगे, इसीलिए तो उसने एक स्लिप और एक 45 रखी थी। ही वाज प्लेइंग विद द माइंड एंड ही डिड इट परफेक्टली। Was it too early? उस दिन आप सारा बात कर रही थी कि जो उनके प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो उन्होंने सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड और एक वो इंडिया को कहना शुरू कर दिया। अब इट्स ऑल अ पॉलिटिकल गेम, इट्स नॉट अ क्रिकेट। गवर्नमेंट ऑफिशियल। मुझे ये इट्स टू मच अर्ली। बात ये है कि अफगानिस्तान डिजर्व करते हैं कि वो ऊपर आए, बट ये अपने आप को एक्स्टेब्लिश करना ना, एक रिप्यूटेड टीम, जैसे ये बड़ी 4-5 टीमें 6 हैं ऊपर, उनको अभी कुछ थोड़ा वक्त दरकार है। बोला था बात है कि वो ग्रेटर हाइट्स पे बहुत जल्दी पहुंच गए हैं, लेकिन अभी इस्टेब्लिश करने के लिए हनूज दिल्ली दूर है। अच्छा, आकिब, अहमद सईद, रमीज राजा ने इस विकेट के बारे में मेरे ख्याल कुछ कहा था, लेकिन वो उसके बिल्कुल रमीज राजा साहब ने ये कहा था कि इस पिच के ऊपर जो है वो 150 रन बन सकते हैं, जब वो एनालिसिस कर रहे थे उसका। उनके मुताबिक तो पीजीएल से भी सुपरस्टार निकल सकते थे। उनके मुताबिक तो ड्रॉप इन से पाकिस्तान के मसले ठीक हो जाने थे, तो कोई बात नहीं है, उनका एक अपना तजर्बा है। लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने इस पिच की पिच रिपोर्ट की है। बहरहाल ताज़ी सूरत हाल, जो आज का मैच होना, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया को फेवर दी जा रही है, जान लेते हैं आकिब जाकिब ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल। वैसे जो बाहर बातें हो रही हैं कि इंडिया को आगे ले जाने के लिए ये रखा, रिजर्व डे नहीं रखा, वहाँ गयाना की क्या सूरत हाल, क्या वेदर? देखिए अभी ताज़ा तरीन ग्राउंड की फुटेज भी हमारे पास होगी, वो दिखाइएगा। बारिश तो अभी नहीं हो रही, लेकिन बारिश रुक गई है। लेकिन जो कट ऑफ टाइम है वो उसका टाइम सामने आया है कि 10 बजे तक, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे तक अगर मैच शुरू नहीं होता तो आपका 10 आवर्स का मैच होगा। अच्छा, 10 आवर्स के लिए 10 बजे का कट ऑफ टाइम दिया गया है। ठीक है। बारिश अभी नहीं हो रही, लेकिन जो अभी हमने जिस ये तस्वीर भी चल रही है, जो ग्राउंड की सूरत हाल है वो बड़ी डेंजरस किस्म की है। डिफरेंट पैचेस में पानी खड़ा है, इसको सुखाने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। आपको याद होगा पिछले मैच में भी जब बारिश हुई थी तो वो फॉर्म रख के जो है ना उसको ड्राई कर रहे थे। तो गयाना में इस तरह का कोई आपके पास सुपर सॉपर्स एक है सिर्फ, और आपका ड्रेनेज सिस्टम भी इस तरह का नहीं है कि जो आप उसको जल्दी हल कर सकें। तो अभी फिंगर क्रॉस्ड है, बड़ा मैच है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं इससे पहले साउथ अफ्रीका की जो बात हो रही थी उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। आपने देखा कल जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग प्लेसमेंट की थी वो एक अनऑर्थोडॉक्स था, आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने की, और एडम मार्करम की कप्तानी में ऐसे की। एडम मार्करम का
आईसीसी इवेंट्स में मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं तो 2014 में जो अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप जीता था साउथ अफ्रीका, उसमें ये 6 मैच खेले थे और 6 मैच ही जीते थे। फिर 2023 में जो वर्ल्ड कप में इन्होंने 2 मैचों में कप्तानी की, दोनों मैच जीते और अभी तक साउथ अफ्रीका की टीम इनकी कैप्टनसी में अनबीटन है। 8 मैचेस 16-0 इनका रेशियो एज अ कैप्टन। तो मुझे लगता है कि ये एक वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का रिकॉर्ड भी है। साउथ अफ्रीका एक इवेंट के अंदर 8 मैच जीत चुका है। लकी चार्म साबित हो रहे हैं एडम मार्करम। ठीक है जी, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना जी। ब्रेक से वापस आते हैं और आपके मैसेजेस शामिल करेंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। यू बीन वाचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। वी कॉल इट जीत की जंग। जनाब ठीक है, अफगानिस्तान आज मैच नहीं जीत सका, लेकिन उनके हेड कोच की एक स्टेटमेंट आती है सलमान, वो कहते हैं कि जो पिच थी ना, ये पिच ना तो किसी सिंपल मैच के लिए सही थी, ना वर्ल्ड कप के मैच के लिए सही थी, ना सेमीफाइनल के मैच के लिए सही थी, ये पिच ही सही नहीं थी। सो हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द हेड कोच ऑफ अफगानिस्तान? देखिए, टू एन एक्सटेंट आई एग्री, बिकॉज आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हैं। द फॉर्मेट इज T20, इट इज सपोज टू बी अ ट्रू पिच जहाँ पर एंटरटेनमेंट हो, रन्स हो और एक फेयर कंपटीशन हो। अब आप अगर उस पर एक अनइवन और 2 पेस पिच देंगे तो दैट गोज टू मच इन द फेवर ऑफ स्पेशली फास्टर मैन, एंड दैट टू के साउथ अफ्रीका की तरह के जेन्युइन पेस वाले लंबे फास्ट बॉलर जिनका टेस्ट एक्सपीरियंस बेशुमार है, तो वो तो एक अफगानिस्तान की जो डेवलपिंग टीम है इस तरह की यंगस्टर्स को, so they won't let them play. So to be very fair, I think he's right to an extent, but then I think कि overall ही पूरे वर्ल्ड कप में ही आईसीसी ने ऐसे पिच दी हैं। आप यूएसए देखें, इंडिया पाकिस्तान का मैच से इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया तो सारे मैच उस पिच पे खेला है। बिल्कुल ठीक है, लोग उनकी फेवर की बात करते हैं। आप बताएं उस पिच पे हाईएस्ट स्कोर 120 या 130 हुआ, ठीक है, और वो 130 जब हुआ है तब भी डिफेंड हो गया है, और जब 120 हुआ तब भी डिफेंड हो गया। 137 किया था आयरलैंड ने, जिसको कनाडा ने जिसको डिफेंड कर लिया था अगेंस्ट आयरलैंड जैसी रेगुलर खेलने वाली। 125 किया था। सो बाय एंड लार्ज वी हैव आल्सो स्पोकन कि इस वर्ल्ड कप में जो पिचेस थी वो इस फॉर्मेट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, उसके शान नहीं है। बट आई एम श्योर कि आईसीसी वुड हैव टेकन देयर नोट्स, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन दे कम टू दिस रीजन दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, बिकॉज शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इतनी ही बुरी पिचेस बन जाएंगी, क्योंकि पहले भी 2007 और 9 का वर्ल्ड कप हुआ है वेस्ट इंडीज़ में, पिचेस बहुत अच्छे थे। मैं खुद खेला हूँ वर्ल्ड कप, बिल्कुल अच्छे पिच थे। ये सी सेंट लूसिया में हमने 191 किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर हमने 190 कुछ किया, तो इधर हाई स्कोरिंग जोन है, चेस भी हुआ हमारे खिलाफ। तो आई डू नॉट नो कि यहाँ पे तो अभी सीज़न भी नहीं है, और एक रेगुलर क्रिकेट खेलने वाली नेशन है, उनके मेन स्टेडियम्स की पिचें अगर सही नहीं है, आई डोंट नो हु टू ब्लेम, बट ये अच्छी पिचेस नहीं है। यू वुड एग्री कि देखिए सारी तगड़ी टीमें ऊपर आई हैं और किसी टीम ने अपनी हार की वजह विकेट की सरफेस को नहीं कहा कि ये विकेट ठीक नहीं थी। तो अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात भी करें तो उसमें भी ज़ाहिर है कि हमारी जो अप्रीहेंशंस थी और जो पब्लिक का एक क्रिटिसिज्म था माउंट हुआ, उसकी वजह परफॉर्मेंस थी, नॉट द विकेट। तो अब ये पब्लिक को तो पता ही नहीं पिच कैसी है, वो पब्लिक को क्या पता पिच कैसी है, दे डोंट नो। वो तो पिच पे तब आएंगे ना जब उन्हें टेक्निकलिटीज, उनके लिए तो वो एक स्ट्रिप है, एंड फॉर देम एवरी स्ट्रिप इज द सेम। वो तो उस दिन भी स्ट्राइक रेट की बहस कर रहा था, आपका आधा मुल्क, उसमें आपके कई एक्सपर्ट भी स्ट्राइक रेट कर रहे थे, जबकि वो पिच थी ही नहीं स्ट्राइक रेट वाली। तो वो तो एक नॉलेजेबल पब्लिक है ना, आपने पब्लिक की बात करनी है, आप इंग्लैंड की पब्लिक से डिस्कस करें क्रिकेट को, ऑस्ट्रेलियन से करें, आपको पता लगेगा कि निटी ग्रिटी इसको लोग समझते हैं। हम तो सतही बात करते हैं, हवा में जाए तो हमारे लिए छिका, ठीक है ना। तो ये डिस्कशन फ्रॉम जनरल पब्लिक, यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि यार पिच कैसी होगी, 2 पेस क्या होगी, क्या शक्ल होगी तो ग्रिप करेगी, क्या शक्ल होगी तो बाउंस होगा, क्या उसकी ड्राइनेस का लेवल है, क्या उसका मॉइस्चर है। विकेट की तो ठंडक आपको बता देती है कि इसमें कितना मॉइस्चर है, लेकिन हमारे तो अब कप्तान भी विकेट नहीं देखते, तो लोगों का क्या कहना। एक पोर्ट एलिज़ाबेथ में मैच हो रहा था, तो उस वक्त इंजमाम साहब कप्तान थे, तो वो टॉस जीत के तो इन्होंने ना पहले फील्डिंग करने का फैसला कर लिया, स्ट्राइप चल गई, और ये साउथहैम्पटन में भी ऐसा हुआ था, वहाँ पर भी पाकिस्तान ने ये काम किया था जब चैंपियंस ट्रॉफी में हम बैठे हुए थे, तो आगे जी पाकिस्तान वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट, लेकिन इंजमाम साहब पिच बड़ी गलती थी, उधर डिविलियर्स ने मार के अशर कर दिया। वो जो सारे उनके एक्सपेक्टर थे वो मुझे कहने लगे यार ना, ये आपके कप्तान कह रहे हैं कि यहाँ पे मॉइस्चर होगा, यार 20 दिन से गर्मी दबा के पड़ रही है ना, पहले बारिश हुई है ना आइंदा होनी है। पोर्ट एलिजाबेथ में साउथहैम्पटन में तो साउथहैम्पटन में भी ये हुआ था, याद होगा। साउथहैम्पटन में तो बॉलिंग करने वाला पिच था, बैटिंग वो अदर वे अराउंड था ना। अब जब 125 मेरा डेब्यू था उस मैच में, ब्रैड शॉ ही नहीं पकड़ा जा रहा था,
125 की स्पीड इधर मारता था, इधर निकाल देता था। शेब अख्तर ने बॉल मारा था ब्रायन लारा को। अच्छा, अब ये देखिए ना, ये अब आप विकेट को रीड करने की बात करें, मुझे तो कुछ बात का तो वैसे चली जाती है उस तरह भी नज़र, लेकिन ये इनकम्पिटेंसी पे चली जाती है। तो हमारे कप्तान ये ठीक ठाक रहे, दोनों जगहों पे जो कप्तान थे कोई ऐसे ये एक ही थे, इंजमाम नहीं, उधर भी इंजमाम ही थे। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, आई नो द प्लेयर बट लेट्स नॉट टेक नेम, जिन्होंने उन्हें ये मशवरा दिया था कि आप इधर पहले बैटिंग कर लें, वो प्लेयर काउंटी क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन मदर ऑफ ऑल इंग्लिश कंडीशंस बॉब वुलमर कोच थे। ही शुड हैव गॉन विद बॉब वुलमर्स मशवरा, ठीक है ना, उसके साथ जाना चाहिए था। ही वेंट विद जो उनके एक प्लेयर ने उन्हें मशवरा दिया था जो काउंटी क्रिकेट खेलते थे कि इधर पहले बैटिंग कर लें। दैट इज़ व्हाट आई नो फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम, ठीक है। इट माइट बी अदर केस, लेकिन वो वाकई ही वो पिच बहुत उसमें मॉइस्चर था। ओवरहेड, इंग्लैंड में कहते हैं पिच से ज़्यादा ओवरहेड कंडीशंस को देखें, वो भी क्लाउडी थी, सूरज भी नहीं था उस वक्त, तो ऑल कंडीशंस वर बॉलिंग फेवरेबल। हमने वहाँ बैटिंग कर ली एंड इट हैपन टू बी माय डेब्यू गेम। मुझे पता है, मैं तो लटक गया था उधर जीरो पे। अच्छा, वहाँ काफ़ी मैचेस हुए थे साउथहैम्पटन में। अच्छा, एक और चीज़ है, एक तो चीज़ें ऐसी जिसको आप शक की नज़र से चले देख लें, हमारे यहाँ वैसे हर चीज़ को शक की नज़र से देखा जाता है। और अभी हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे ना, तो हेनरी क्रॉनिए को लोग अभी वो बहुत याद करते हैं। आई रिमेंबर कि वो जो गार्डन रूट है उसके ज़रिए हम एक दफ़ा पोर्ट एलिज़ाबेथ से केप टाउन जा रहे थे, तो इलाका वहाँ पे जॉर्ज आया था जहाँ पे उनका प्लेन गिरा था। तो उनकी मीडिया मैनेजर मुझे कहने कि तुम गए थे तो कैसा लगा। मैंने कहा हम ओवरनाइट स्टे भी गया था, मैं, इफ्ती और रमीज़ भी थे शायद। तो वो मुझे कहने लगी कि वो शी ब्रोक डाउन, कहती है कि जो हेनरी क्रॉनिए उसके हमारे मुल्क पे, हमारे क्रिकेट पे बड़े एहसानात हैं। तो हमारे यहाँ पे ना ये हम शकूक व शुबहात में लोगों को ले दे जाते हैं, थोड़े से मशाहीर, थोड़े से वर्ल्ड ग्लोबल सुपरस्टार्स होते हैं हमारे, तो हम इधर उधर की बातें करते हैं। ये मेरे टॉस के हवाले से मेरे ज़हन में हाउस ऑफ माइंड में था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। अच्छा, अफगानिस्तान क्रिकेट के हवाले से बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल अफगानियों ने आपसे कांटेक्ट भी किया था कोचिंग के हवाले से, क्या समझते हैं आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ इस वक्त मौजूद है? क्योंकि नबी 40+, गुलबदीन नाइम, ऑल दो राशिद अभी भी 17-18 साल के माशाल्लाह, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन उनकी को बेंच स्ट्रेंथ का आइडिया है कि इनको टेक ओवर कौन करेगा? क्योंकि अब जिस स्टेज पे अफगानिस्तान की क्रिकेट पहुंची है, ये अपने बेस्ट पे हैं इस वक्त, ठीक है, तो आप समझते हैं उनको कवर अप करने वाला कोई होगा? मेरा ख्याल है कि दे विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर, बहुत मेहनती हैं, बहुत डिटर्मिन्ड हैं, और कोई काम नहीं है। देयर इज नो अदर स्पोर्ट लाइक पाकिस्तान एंड द यूथ हैज़ अ डायरेक्शन नाउ एंड दे, उनके सामने एक आ गया कि हम जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हराया, पाकिस्तान को हराया वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड को हराया, सो थिंग्स हैव ओपनड अप फॉर देम। और जब आपको सक्सेस मिलता है तो यू थिंक बियॉन्ड, ठीक है, एंड विद द काइंड ऑफ कोचिंग स्टाफ दैट दे हैव, ब्रावो इज देयर, ट्रॉट इज देयर, बड़े कामयाब प्लेयर हैं, तो इंशाल्लाह आई थिंक, देखिए क्रिकेट को ज़रूरत है अच्छी खेलने वाले मुल्कों की, इररिस्पेक्टिव के वो अफगानिस्तान है या कौन है। ऑलरेडी क्रिकेट के एक रिच हिस्ट्री वाला वेस्ट इंडीज़ इज़ नॉट द सेम एनी मोर, ठीक है। पाकिस्तान ने भी पिछले 2 साल से जो काम शुरू हुआ 3 साल से, पाकिस्तान ने भी अपनी जो शान के मुताबिक क्रिकेट नहीं खेली पिछले 3-4 साल। बिल्कुल ऐसे ही है। हम वैसे खुश हो जाते हैं, कभी जिम्बाब्वे से 10 स्कोर हमारा कम होता है, कभी किसी से 20, कभी हॉलैंड जीतती है तो हम अंदर आ जाते हैं और फिर हम कहते हैं हम फाइनल में पहुंच गए, खुद भी इल्यूजन में रहते हैं और पब्लिक को भी इल्यूजन में रखते हैं। द थिंग टू डिस्कस इज द स्टेडी डिक्लाइन, ठीक है। आप मेरिट पे काम करें, आप प्लेयर्स बनाएं, आपने प्लेयर्स को स्क्वीज़ करके पहले वो 6 टीमों का सिस्टम बना के आपने क्रिकेट का कत्लेआम किया, और बाकी रहती खुदी कसर जो आप मेरिट से हटते हैं, अपने पसंद के लोगों को किसी भी जगह फिट कर देते हैं, वहाँ से और काम खराब। अच्छा, राशिद खान की लीडरशिप की बात हो रही है, मैं एक चीज़ की यहाँ यकीनन तारीफ करूँगा, और वो ये है कि किस तरह से उन्होंने फैंस को अपने साथ अलाइन रखा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आप जब देखें कोई भी प्लेयर जो मैन ऑफ द मैच लेने गया, उसने इंग्लिश में बात करने के बाद पश्तो में पूरी कौम को एक पैगाम दिया। तो इस तरह से उन्होंने न सिर्फ ये कि पूरी टीम को जलन रखा है, बल्कि पूरी कौम जो है वो उनके साथ यहाँ पर खड़ी हुई थी, और यकीनन ये एक बहुत काबिल फ़ख्र लम्हा है अफगानिस्तान के। ये जो क्रिकेट है ये अब उनकी कौम के लिए, देखिए जहाँ पे वो बटे हुए हैं, हमारे तो खैर वो दुश्मन ही हैं, साफ बात करनी चाहिए, हमें तो वो एनिमी समझते हैं अपने आप को, और हैं भी वो। अब यहाँ पर उनकी क्रिकेट की अगर बात करें तो तारीफ़ करनी होगी उनके कप्तान की भी कि किस तरह उन्होंने इसको एक सोर्स बनाया है, यू नो, ये जो 15 लोग गए हुए थे वहाँ पे, और फिर उनका जो कोचिंग स्टाफ है, देखिए वो उनके रंग में रंगा हुआ था, वो उससे नाराबाजी कर रहे थे, वो उससे उछल रहे थे, वो सब कुछ उसी कल्चर में उन्होंने कहा कि आपने इस तरह करना है, यू सी, कि आपने जिस तरह हम जो शीले हैं, बॉयश हैं, यू बिहेव लाइक अस,
राय साहब, मुझे तो उसके बरक्स नजर आया कि जो उनका क्राउड था वो डीजे ब्रावो के गाने का डांस कर रहा था। वो उल्टा ब्रावो की जो वो चैंपियन स्टेप है, वो तो अपने जुब्बे पहन के तो चैंपियन का स्टेप कर रहे थे। बड़ी अच्छी वीडियो आई है, पूरा का पूरा क्राउड वो डांस कर रहा था जो डीजे ब्रावो का। अच्छा, एक फायदा ये खबर ये आ रही है कि वो अपनी अब उनका जो बोर्ड है वो सीरियसली अपनी लीग कराने के बारे में सोचा बड़े पैमाने पर। बिल्कुल, तो अच्छी बात है, यूएई उनके लिए एक वेन्यू है कि कोई और वेन्यू मुल्क समझे इतफाक करवा लें अपने मुल्क में। अगर हो जाए तो अगर लोग जाने के लिए तैयार हैं तो वो एक बूस्ट मिल सकता है इनके क्रिकेट को और उनके मुल्क को भी। देखें ना, अफगानिस्तान एक वैसे अदरवाइज भैया देखें आप दुनिया में तो एक शजरे ममनूआ है, इसके बारे में वेस्ट में अजीबोगरीब बातें होती हैं, लेकिन ये जो एक इमेज क्या है क्रिकेट के तवज्जो से वेस्ट में किसके लिए अच्छी बात होती है? ये वो मैंने दस दो केड़ा खुश नसीब है। वेस्ट तो ओनली लुक्स आफ्टर वेस्ट और देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। तो वेस्ट को तो छोड़ ही दें हम। बहरहाल जी, ये हार जीत तो सारा पता आपको होती रहती है, उनको उनके पैसे मिल जाने, लेकिन आप व्यूवर्स को क्या मिलेगा? मैं बता देता हूँ जी, माइको पे जाएं। ये जो 2-3 मैच रह गए, आज का मैच और एक फाइनल रह गया, 2 मैच रह गए, ये मैच देखें, मैच देखने के पैसे आपको मिलेंगे। बिल्कुल, आपने मैच भी देखना है, साथ साथ पैसे भी कमाना है। ये ऐप है जी, इसको आपने डाउनलोड करना है, यहाँ पर आप मैच देखेंगे माइको, और माइको पे साथ ही साथ पैसे भी कमाएंगे। तो ये मेरा ख्याल मुझे बहुत लेट पता चला, अगर पहले पता चलता तो साथ साथ कमाई भी जारी हो जाती। हाँ, ये जरूरी है, जितने भी लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, अंकल आंटीज ऑल्सो, घर में बैठ के आराम से आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये एक खूबसूरत बात है अपने आप। बच्चे ही रह गए हैं, वो भी देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मतलब उनको पैसे मिल जाएंगे उनके अम्मा बाप से। होनी चाहिए, बिल्कुल, पढ़ाई भी करते रहे। अब थोड़ी सी बात कर लें इंडिया वाले मैच। इंडिया के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कंट्रोवर्सी जो है ना वो साथ साथ चल रही होती है। माइकल वॉन की भी अपनी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा देखिए जी, आपने इंडिया के लिए एक अलग एडवांटेज रखा है और आपने साउथ अफ्रीका और अफगान के लिए अलग एक SOPs रखी हुई थी। सो आई विल कम टू यू, हाउ डू यू सी, डू यू थिंक ये जो बात वो कह रहे हैं कि गयाना में मैच रखा गया क्योंकि भारत चाहती थी, टाइमिंग्स रखे 8 बजे ताकि वहाँ पे भारत में लोग 8 बजे मैच देख सकें, वो सारी चीज़ें फेवर कर रही हैं टीम इंडिया को। डू यू थिंक ही इज मेकिंग एनी सेंस टू दिस पॉइंट? देखिए, आई कैन नॉट speak of any details that I don't know, but the point is कि क्या सिर्फ इंडिया ने खेलना है? क्या ये परसों अनाउंस हुआ है वेन्यू? क्या ये वर्ल्ड कप का जब वेन्यूज अनाउंस हुए तो उसमें सेकंड सेमीफाइनलिस्ट ये नहीं था? क्या इंडिया से पाकिस्तान जीत जाता तो इंडिया ने ये एडवांटेज लेना था? सिर्फ ये ज़रा गो थ्रू दीज थिंग्स एंड देन कम बैक। अभी कल परसों जो है कोई इंडिया में कोई एक कह लें कि कोई चीज़ हो जाए तो ये उसको रेफर करेंगे देख कर के IPL का कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। ठीक है, ये पता नहीं क्यों इस तरह की बातें लोग करते हैं। आप बताएं कि क्या इस मैच का वेन्यू अभी डिसाइड हुआ है या वर्ल्ड कप जब अनाउंस हुआ था तब ये वेन्यू डिसाइड हो गया था? आज इनको ये बात क्यों याद आ रही? पहले इन्होंने क्यों नहीं फोर्सी किया कि इंडिया तो पहुंच गया? इतने बड़े आप कह लें कि एक विजनरी, इतना बड़ा प्लेयर था, अच्छा कप्तान था, ये बातें नहीं है करने की। माइकल वॉन वॉज अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा बट साहब, इसको अगर बात मान ली भी जाए, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी ICC के साथ बैठते हैं। सर्टन एरिया, ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें कौन है? श्रीलंका, इसमें कौन है? भारत, इसमें कौन है? अफगानिस्तान, इसमें है पाकिस्तान, इसमें नेपाल है, इसमें बांग्लादेश है। अब 2.5-3 अरब की आबादी तो इन इलाकों में है और इससे मिलते जुलते इलाके जो इनकी टीम नहीं शिरकत कर रही वो भी इसका हिस्सा हैं। तो इसमें बुराई क्या है? अगर ICC ने कहा है जी हमारे टारगेट जो है वो साउथ ईस्ट एशिया है, जहाँ पे लोअर मिडिल स्टार्टर्स का पैसा है ना, व्यूवरशिप है और लोग दीवाने हैं क्रिकेट के। हो सकता है उन्होंने ये फोर्स ही कर लिया हो कि यार ये पाकिस्तान देखें जो शीडिंग की थी। होता ही ऐसा है, हाँ, क्योंकि ये आपको पता है जो टीवी पे मैच के टाइमिंग्स होते हैं ये ऑडियंस का पीक टाइम देख के डिसाइड होता है। बिल्कुल शीडिंग के अंदर श्रीलंका और पाकिस्तान भी शामिल थे। अच्छा, इसको डिस्कस करते हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी, मुझे ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेक से वापस आते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं जी, स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग जनाब। थोड़ी देर में 7:30 बजे गयाना में is going to be another semi-final match between टीम भारत एंड टीम इंग्लैंड। हम अगर बात करें दोनों के बीच में 23 मैचेस हो चुके हैं T20 इंटरनेशनल, जिसमें इंग्लैंड ने 11 मरतबा विन हासिल की और इंडिया ने 12 मरतबा। आज का मैच सबको इंतजार है। आपको लगता है कि टॉस इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल? अनलेस आई नो द कंडीशंस, मैं क्या कह सकता हूँ।
but the match according to me is 50-50. Nobody carries an advantage. दोनों के स्पिनर अच्छे, दोनों की बैटिंग अच्छी, दोनों की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग हो, स्पिन बॉलिंग हो, दोनों टीमों ने अच्छी क्रिकेट खेली है. I'd say probably Rohit Sharma is a better captain than Butler. Tactically, he's superior. Yes. Okay. And he has more victories on his credit. But again, England जितनी destructive batting है, वो हैरान परेशान कर सकते हैं किसी को भी on their day. So I'd say कि 50-50 है और पिच डिपेंडेंट है कि स्लाइट एडवांटेज किसको होगा. अच्छा, यूजुअली इस तरह का मौसम हो, बारिश हो, तो किस तरह का बिहेव करता है गयाना का विकेट? मैंने भी पता नहीं, आप खेले हैं? हम नहीं खेला. गयाना में नहीं खेले? एक सेकंड, गयाना में मैं नहीं खेला, ठीक है, लेकिन गयाना में मोस्टली स्पिन डोमिनेटेड होता था पहले. ठीक है. अब क्योंकि काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, CPL के बाद काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो प्रोबेबली जब बारिश होती है और पानी इकट्ठा होता है तो यू एक्सपेक्ट सम मॉइस्चर, ठीक है, क्योंकि साइडों से भी पानी नीचे चला जाता है पिच के. लेकिन जब तक अगेन उसको देख ना लें, बता नहीं सकते. उससे 2006 में यहाँ मैच होना शुरू हुए थे गयाना में. 2006 में यहाँ मैच होना शुरू हुए थे. 34 T20 अब तक यहाँ खेले गए हैं. 16 मरतबा ऐसा हुआ है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है. 127 जो है वो यहाँ का एवरेज टोटल है. और यहाँ पर एक मैच में 50 रन बनाकर भी टीम ने 50 रन डिफेंड कर लिए थे. ये वही पिच है जहाँ पर इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज और PNG का मैच हुआ था, इसमें PNG ने अच्छा खासा वक्त डाल दिया था वेस्ट इंडीज. तो ये हो सकता है एक नेल बाइटर. एक चीज़ जो बड़ी गौरतलब है कि आफ्टर दी ये जो कल्चर डेवलप हुआ है क्रिकेट का, T20 का, फिर कैरेबियन लीग हुई, जिसमें बाज़ बैटर बड़े खुल के सामने भी आए. आई वंडर कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस क्रिकेट वर्ल्ड कप विकेट क्यों नहीं कंड्यूसिव बनाई गई? क्या इसमें क्यों वो महारत हासिल नहीं कर सके उनके ग्राउंड में? अब उनका पैराफर्नीलिया पूरा तो ICC का नहीं आता. एटकिंसन अपने साथ शिप के अंदर वो 8-10 जो हैं वो ग्राउंड पे तो साथ ही लेके आते, क्रिकेटर तो नहीं लेकर आते, लाइट से हैवी रोलर तो लेके अपने साथ नहीं आते. करना तो सब कुछ लोकली होता है, सिर्फ सुपरविजन होती है. तो इसमें ये बात भी देखनी चाहिए कि इनका जो अपना इन हाउस इनका ऑर्डर ठीक है या नहीं है, जो कि इन 6-7 आइलैंड्स का जो भी एक बोर्ड बना हुआ है कि आप पर्सनली आपकी अपना एक इमेज एट स्टेक है. और ये जब वो टर्न आउट की बात कर रहे हैं पब्लिक की, ये बदलता रहता है. ये ट्रेंड जो हैं, ये जो बिहेवियर है पब्लिक का रिगार्डिंग मैचेस, एक तो ज़ाहिर एम्बियंस होती है, वो इतनी, मेरे ख्याल में ये ज़रा देखना पड़ेगा, बट साहब भी फिर रोशनी डाल सकते हैं कि ये एक एज ए शो पीस इवेंट, इसमें कितना हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे टूरिज्म का फैक्टर होता है, इसको कितना मार्क पे पैकेजेस फ्लोट किए या नहीं किए लोकल जो टूरिस्ट या प्रमोटर्स हैं, ये चीज़ें साथ चलती हैं क्रिकेट के. मुझे याद है 99 के वर्ल्ड कप में जब एक नियाज़म आना था तो लाहौर में बड़े लोगों ने बिजनेस किए थे टू टेक द पीपल टू इंग्लैंड, और उसमें कुछ साबित क्रिकेटर भी शामिल थे. लेकिन अब हमने यहाँ लोकल पाकिस्तान में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी कि चलो चलो जज़ायर खलबुल हिंद चलो या अमेरिका चलो, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. ये सारी ऐसी चीज़ें जो क्रिकेट के साथ रिलेटेड हैं, इसमें ICC ने काम किया ही नहीं किया. रिस्पेक्टिव जो अमेरिकन क्रिकेट बोर्ड है, कि वहाँ के लोग नालायक हैं, उन्होंने इस पर काम क्यों नहीं किया? शायद वो समझते हैं कि हर आदमी आना चाहता है, लेकिन नहीं, जो क्रिकेट का टूरिज़्म है और इसकी जो नॉवेल्टी जो गैलेक्सी है, उससे खाल हमने देखा कि वहाँ पर हमें नज़र आया है कि लोग नहीं गए. बिल्कुल. और ICC ने भी वीज़ा के वाले से कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया होता कि तमाम मुल्कों को, हमें तो वैसे भी दीगर ममालिक भी नहीं देते. बहरहाल ये एक अलमिया तो है. अच्छा आकिब, क्या समझते हैं आप इस मैच में, जितने भी अभी हमने मैचेस देखे हैं, फिल सॉल्ट प्लस जॉस बटलर या विराट कोहली और शर्मा, किसका जो लीथल कॉम्बिनेशन आप समझते हैं कि हो सकता है यहाँ? ऑब्वियसली फिल सॉल्ट और जॉस बटलर जो है वो परफॉर्म भी करते हैं, लीथल किस्म की परफॉर्मेंस देते हुए हैं. विराट कोहली पे हम भी तनकीद करते हुए हैं, काफ़ी लोग भी परेशान हैं कि वो स्कोर नहीं कर रहे. लेकिन मैं आपको कल थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ. हम यहाँ पे ना तनकीद पर तनकीद करते हैं, लेकिन मैं कल रात से लेके अब तक मैं हर जगह ढूंढता रहा, डेली मेल खोला, इंग्लिश मीडिया खोला, कि मैथ्यू पॉट हेड कोच जो हैं इंग्लैंड के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस. यहाँ पर बाबर आजम, आपको याद है एक मैच में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करने आए थे, ववेला मच गया था, बाबर आजम पता नहीं कितने गया. आरा ने ववेला यहाँ मचा दिया. नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. उधर इस तरह की किसी किस्म की बात नहीं आई. और दूसरी तरफ रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाजमी यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ कि मैंने उसको कम से कम 4 से 5 दफ़ा सुना और मुझे सुन के लिटरली मज़ा आया. और एक ऐसा लग रहा था कि कोई मेच्योर जो है ना कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है. उनसे सवाल हुआ कि आपके लिए अच्छा जो मैच था वो कौन सा था. तो अगर पाकिस्तान में होते ना तो जो भी कैप्टन था उन्होंने कहना था जिसमें मैंने 92 किया. उन्होंने कहा नहीं, वो मैच नहीं था, हमारा मैच अच्छा था बांग्लादेश के खिलाफ, जहाँ पे हमने 190 और प्लस रन किए.
एक प्लेयर की 50 थी, बाकी तमाम ने 15 से 20 रन बनाए, तो पूरी टीम ने अपना इनपुट दिया। उसके बाद उन्होंने फिर जो है वो डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया को भी कह दिया कि विक्रांत गुप्ता ने उनसे सवाल किया कि जी आपका एक पॉइंट बताएं जो आपने ऑस्ट्रेलिया के मैच से लिया हो, तो उन्होंने कहा जी देयर इज नो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इन दिस कंपटीशन, ये हमने पॉइंट लिया है। तो एक उनकी हंस दी है, बड़ी मेच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी मज़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन उसके साथ फिर मैं वो भी ढूंढता रहा कि तनकीद करने वाले वो किधर हैं, कि जॉस बटलर क्यों नहीं आए, क्या वो डर गए थे इंडिया से इसलिए नहीं आए। लेकिन जो आपने बात की कि जॉस बटलर और फिल सॉल्ट की, तो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं, उनके नीचे अगर लिविंगस्टन देखें, हैरी ब्रूक देखें, मोइन अली देखें, तमाम ही लीथल हैं। इधर इंडिया के पास जो है वो तमाम खिलाड़ी, ऋषभ पंत भी परफॉर्म कर रहे हैं, सूर्या भी परफॉर्म कर रहे हैं, डुबे भी जो है वो कभी कभार जो एक दो छक्के मार देते हैं। फिर नीचे हार्दिक पांड्या का फॉर्म में आना बड़ा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस दोनों की ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन अगर आप लीथल टाइप में आएंगे तो ऑब्वियसली फिल सॉल्ट और जॉस बटलर का मुकाबला भी नहीं है रोहित शर्मा। अच्छा, रोहित शर्मा की यहाँ बात हो रही है, एक सरप्राइजिंग किस्म का स्टैट मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। T20 इंटरनेशनल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स रोहित शर्मा ने खेली हैं। वाह। और रोहित शर्मा के स्ट्राइक रेट और रोहित शर्मा की डॉट बॉल पे ज़माना है तालिब इल्मी में। अच्छा, वैसे हेड टू हेड जो है 1055 डॉट बॉल देने खेली हैं 157 मैचेस। मुझे लग रहा है कि बड़ा क्लोज है, नेक टू नेक रहे इंग्लैंड और इंडिया के अगर हेड टू हेड के उन्होंने बताया, जिस तरह के 23 मैचेस हुए। वर्ल्ड कप्स की अगर बात करें तो 4 मैचेस हुए हैं, जिसमें 2 मैचेस इंग्लैंड ने विन किए हैं, 2 मैच इंडिया ने विन किए हैं। 2007 में डरबन में हुआ था पहला मैच, जिसमें इंडिया की टीम ने कामयाबी हासिल की थी, स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगे थे। उसके बाद 2009 को लॉर्ड्स में मैच हुआ जो 3 रन से जीता इंग्लैंड ने। उसके बाद 2012 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली की सेंसेशनल इनिंग्स की वजह से इंग्लैंड की टीम को शिकस्त हो गई थी। और फिर 10 साल बाद 2022 में आपको पता है कि जॉस बटलर ने जो है वो अच्छा इस ग्राउंड में भी जो है ना इंग्लैंड की तीन दफा खेली हुई है, और जिसमें से 2 दफा हारी, 2 दफा के एक मैच इसका बारिश की नजर हुआ था जिसके चांसेस आज भी हैं, और एक मैच ही हारी है। तो इधर पता हासिल नहीं की, इंडिया की टीम 3 दफा यहाँ पे खेल चुकी है, 2 जीती है, 1 हारी है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज सोच रही थी कि इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही है, अनबीटेबल रही है, सामने इंग्लैंड है, तो लगता है आपको सलमान कि कहीं ना कहीं उनको ये प्रेशर हो सकता है कि ये ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रहे हैं, क्या साइकोलॉजिकली? मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। ये टीमें अब ना उन मंजिलों को पार कर चुकी हैं जहाँ पर ये सोचें कि उसको हरा के आ रहे हैं तो पता नहीं क्या करेंगे। नो, दिस इज़ अ न्यू डे, अ न्यू पिच एंड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी वुड बी अप्लाइड, क्योंकि ऑपोजिशंस दोनों एक दूसरे को जानती भी हैं, और दोनों में ऐसे प्लेयर हैं कि इफ़ दे हैव देयर डे, नो मैटर हाउ मच डाटा यू हैव, दे विल डिस्ट्रॉय यू। ठीक है ना, बटलर के अलावा जितना मर्जी डाटा इकट्ठा कर लें आप, जिस दिन उसका दिन होगा आपके डाटा का वो घोल के पानी में पी जाएगा। इसी तरह कोहली है, इसी तरह शर्मा है। और क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ वो इतनी क्रिकेट खेले हैं, इतने रन उसने किए हैं, लेकिन जो उसने उनका हशर किया उस दिन, ऑस्ट्रेलिया हैड नो आंसर्स। सो ये सब चीज़ें ना एक जगह पे आके ये ज़मीन बोस हो जाती है, क्योंकि जो टॉप प्लेयर होता है ना, ही इज़ अहेड ऑफ द टाइम, अहेड ऑफ ऑपोजिशन, उसकी थिंकिंग का लेवल डिफरेंट होता है, और उसके करने के ऊपर हिस्ट्री क्रिएट होती है। ठीक है ना, डाटा, वॉट एवर हैपन्स बिकम्स डाटा, डाटा नेवर बिकम्स फ्यूचर। सो वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट। हमारे यहाँ लोगों ने ना डाटा को समझ लिया है कि कल ही होना है, ठीक है, जबकि वॉट एवर हैपन्स टुमारो इट बिकम्स डाटा। एवरी पीस ऑफ हिस्ट्री। इसमें एक और चीज़ भी है कि जो एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रहा है इस इवेंट में, वो स्केल की बड़ी ब्यूटी रही है। जैसे हम आज सुबह की मैच की बात कर लें, कोई ये सोच सकता था कि इस तरह वन साइडेड होगा, एक तरफा ट्रैफिक होगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये क्रिकेट की ब्यूटी है, और शुक्र है कि हमने यहाँ पे कोई बुलंदो बाला दावे किसी ने भी नहीं किया कि ये हो जाएगा, ये होने वाला है। तो ये स्टेबिलिटी क्रिकेट में कमेंट करते वक्त दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बात करें बड़ी एहतियात से करें। जहाँ तक ये आज के मैच का आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इससे आई एम अग्रीड कि जो मैंने फ्लैम्बॉयंस, जो मैंने एग्रेशन और कैलकुलेटेड एग्रेशन देखा है सॉल्ट में, जैसे कि बटलर में, मुझे लगता है कि उस पाए के क्रिकेटर कम है। इंडिया का बैटिंग पावर हाउस अगर चल गया तो ज़ाहिर है कि स्काई इज़ द लिमिट, फिर वो छोड़ेंगे नहीं। और क्योंकि उधर कल्चर काफ़ी पनप चुका है T20 का, और ज़ाहिर है कि ये जो उनका बैटिंग ऑर्डर है उसमें आप लोअर मिडल और टॉप देख लें, वो उनका स्ट्राइक रेट देख लें। पांड्या की बात आप कर रहे थे, वो हमेशा चेंज फॉर गुड लेकर आते हैं, यू नो, वो आते हैं और वो सूरत हाल को बदलते हैं। जो उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो वही कुछ करते हैं। तो ये आज ऐसी मेरे ख्याल में मुकाबला होने के लिए जा रहा है। इसके बारे में हतमी तौर पे तो आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो बात हो रही है, 2 एलिमेंट जो हैं, 2 जो प्लेयर्स हैं,
उनके बारे में जो बात हुई मेरे ख्याल में वो दे आर इन अ सर्टेन पोजीशन। अच्छा मैं दोबारा बड़ी परफॉर्मेंस देंगे। आपकी बात कर लेते हाँ ब्रेक नहीं आप कर लो प्रेस बात। कॉन्फ्रेंस की मैं आपको दोबारा थोड़ा सा लेके चलता हूँ क्योंकि हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी कवर करते हैं, बाबर आजम की भी सारी भी मतलब उनकी बातें अजीब और ऐसा लगता है टेक्स्ट बुक बातें हैं, घर से सीख के आए हुए हैं। खैर रोहित शर्मा से एक सवाल हुआ कि आपको क्या लगता है कि नॉकआउट मैचेस में फियर ऑफ फेलियर होता है या अनलकी आप रहते हैं? तो उन्होंने बड़े ओपनली, मतलब इंडिया की टीम इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है, सबसे बड़ी टीम है, उन्होंने बड़े ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि बिट ऑफ बोथ। मुझे साथ ही याद आ गया बाबर आजम से यहाँ पर सवाल मैंने किया था कि क्या हम फियर ऑफ फेलियर में रहते हैं, क्या था? कहता नहीं, हम 10 से 15 रन शॉर्ट करते हैं। तो वो उन्होंने क्या जवाब दिया और उधर क्या जवाब हुआ, ये देख लें कि वो रोहित शर्मा दुनिया की सबसे बड़ी टीम है, वो अपने आप को मान रहा है कि हम नॉकआउट मैचेस में हमारे अंदर खौफ होता है कि हम फियर ऑफ फेलियर हम कहीं ना कहीं जाके होता है। तो ये एक बड़ी एक चीज़ है, आपने जो बड़ी अच्छी बातें की है क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप घुसे हुए और हमारे इल्म में इजाफा करते रहते हैं। आप देखें फेम और वेल्थ के बाद आपके स्टेचर में तब्दीली आती है। हम क्या करते हैं आप मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं मैं इस पर शर्मिंदगी भी महसूस करता हूँ और इसमें किसी ने काम नहीं किया, उस इदारे ने भी काम नहीं किया। हमारे इधर तो फेम और वेल्थ के बाद कोई तब्दीली नहीं आ रही, लाइन लगी हुई है ऐसे लोगों की जो इतने वेल्दी हो गए कि उनकी जनरेशंस बैठ के खा सकती हैं बट देयर इज़ नो तब्दीली। सो आई थिंक एजुकेशन तालीम तब्दीली लाती है, खाली वेल्थ जो है वो तो हमने देखी है अभी, बल्कि वो लोग कहते नहीं हैं इस बारे में पंजाबी में बड़ी मज़े की कहावतें हैं, तो लेट्स नॉट पुट इट हियर बट द पॉइंट इज कि इट डजंट चेंज अ थिंग इफ यू टॉकिंग अबाउट पीपल इन पाकिस्तान। अदरवाइज दूसरे लोग ग्रूम करते हैं। मे बी मैं आपको एक बात बताऊं कि धोनी कम्स फ्रॉम रांची, सिर्फ बस अड्डा था उस शहर में, कुछ नहीं था, और वो इंडिया की हिस्ट्री का टॉप कप्तान बना। पीपल से आई हैवंट सीन कि उसके साथ तकरीबन 6 लोग थे हु वर गाइडिंग एडवाइजिंग एंड हाउ वेल दे प्रिपेयर्ड दैट कैप्टन। मतलब वो कप्तान तो वो था ही, क्रिकेटिंग एबिलिटी तो उसमें कैप्टनसी थ्रिल्स वो जो स्किल्स होती हैं सॉरी वो और टैक्टिक्स तो वो था ही, लेकिन जिस तरह उसने बोलना, किस मौके पे क्या बात करनी है, व्हाट वुड ही वेयर, शुरू में तो वो ऑब्वियसली उसके बाल भी डिफरेंट थे, किस तरह उन्होंने उसको किया। तो पीपल ग्रो बट एक लेसन्स आपको कुछ लेने पड़ते हैं। हमने नहीं कभी देखा, हमारी सिर्फ यूट्यूब की वीडियो आती है, वी हैवंट सीन द बॉयज sit with people who are at the top of education and you know pick up things from there। बल्कि ये यहाँ पर समझते हैं कि शायद आप किसी के साथ बैठ के कुछ पूछेंगे ना तो शायद आप सरेंडर कर रहे हैं कि मैं देर तो थले जिन्होंने ग्रो करना होता है ना वो कभी इस तरह नहीं सोचते, लर्निंग का प्रोसेस जो है वो चलता रहना करते जाते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, एक ख़ास किस्म की आवाज़ारी, बदमज़गी और अनकम्फर्टेबल उनको एक उनके चेहरे पर नागवार सा एहसास आ जाता है जब आप उनसे कोई ऐसी बात करें। और जैसे भट्ट साहब ने निशानदेही की है, मेरे ख्याल में वार फुटिंग पर इस पर काम होना चाहिए। बिल्कुल है। द क्रिकेट फेटर्निटी एंड द क्रिकेट स्टार्ट एट लार्ज जो सब इमर्ज कर रहे हैं हमारे PSL में। मैं समझती हूँ खूबसूरती जिंदगी की इसी में है कि कहीं से कुछ पढ़ो तो सीख लो, किसी से मिलो तो कुछ सीख लो, लेकिन उसके लिए भी वो आर्ट होनी चाहिए। वापस आते हैं, डिस्कशन करते हैं, बिकॉज रूमर्स है कि शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा भी रिटायर कर जाएं इस वर्ल्ड कप के बाद। की वॉचिंग, वी विल बी राइट बैक।